नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अब तक हम बात कर रहे थे न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको किस तरह से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में ऑनलाइन किस प्रकार से आपको कार्य करना है और कार्य करने से पहले क्या महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं, इसके बारे में हम लास्ट के 4 या 5 वीडियोज में बात कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सबसे पहले आपको लॉगिन करना है न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल पर और लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से आपका जो होम स्क्रीन है वो दिखाई देगा। आपको यहाँ पर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक पर आपको स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको 2 चीज़ सेलेक्ट करनी है। आपका जो सेशन है वह आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। चलिए हम सेशन सेलेक्ट करते हैं 2023-24 और इसके बाद में टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको सेलेक्ट करनी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने हैं या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो हम यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपको दिखाई देगी। इसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिटेल से चर्चा की थी, तो वह वीडियो आप जरूर देखें। इसके बाद में आपको यहाँ क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में आपको जो आपका जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। देखिए, इस तरह का आपका जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका डैशबोर्ड रहने वाला है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी वाला दिखाई देगा। तो सबसे पहला कार्य हम यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट एलिजिबिलिटी पर। तो चलिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आपका जो सेशन है वह आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ स्कीम सेलेक्ट करनी है और स्कीम के बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। चलिए, जैसे हम यहाँ स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो इतनी जो स्कीम्स हैं उनके लिए जो ऑटो अप्लाई का जो ऑप्शन है वो प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 6 से 8 SC के लिए, 6 से 8 ST के लिए, 9 से 10 SC, 9 से 10 ST एवं 9 से 10 OBC के छात्रों के लिए ऑटो अप्लाई का प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। किस तरह से प्रारंभ हो चुका है, चलिए हम देखते हैं। किसी एक कैटेगरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कक्षा 6 से 8 SC। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कुछ जो स्कीम के रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन रूल्स को आपको केयरफुली पढ़ लेना है और पढ़ने के साथ में जो लास्ट के वीडियोज में हमने बात की थी कि आपको छात्र का प्रपत्र नो अपडेट करना है, रिजल्ट वाले एंट्री में आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा जनाधार ऑथेंटिकेट आपको करने हैं, छात्र की बैंक डिटेल आपको चेक करनी है। इसके अलावा जो लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना वाला टैब है वहाँ जाकर के आपको छात्र की जो सूचनाएं हैं वह भी अपडेट करनी है। अगर यह सूचनाएं आपने अपडेट नहीं की है तो वह सूचनाएं आपको अपडेट करनी है। और कौन सी सूचना आपने अपडेट की है और कौन सी सूचना आपने अपडेट नहीं की है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो इसके लिए आपको कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। कक्षा 6 हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में शो स्टूडेंट्स पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे हम शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 6 के सभी छात्रों की लिस्ट आपको इस तरह से दिखाई देगी और लिस्ट के सामने कुछ राइट के चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर किसी छात्र के सामने राइट के चिन्ह लगे हुए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि उस छात्र की जो संबंधित सूचना है वह शाला दर्पण पोर्टल पर आपके द्वारा अपडेट कर दी गई है। यदि किसी सूचना के सामने इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको उस सूचना को शाला दर्पण पर जाकर के संबंधित टैब में जाकर के अपडेट करना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप सभी कक्षाओं के सभी छात्रों की जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी जानकारी आपको अभी भी अपडेट करना बाकी है। तो हम दूसरी क्लास को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसी प्रोसेस के माध्यम से। थोड़ा सा ऊपर हम आएंगे, कक्षा 6 के साथ में कक्षा 7 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। तो इस बार आपको कक्षा 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा। इस छात्र में जनाधार ऑथेंटिकेट के सामने जो है क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इस छात्र का जो जनाधार ऑथेंटिकेट होना अभी बाकी है। तो यह आपको जनाधार ऑथेंटिकेट करवाना है।
तो यह वाला टैब आपको इस तरह से छात्र की जानकारी देखने में मदद करने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले टैब पर, और दूसरा वाला जो टैब है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, स्टेप 1 अप्लाई एंड रिजेक्ट। अब हमें इस वाले जो टैब है अप्लाई एंड रिजेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे पुनः नया विंडो आपको दिखाई देगा, और यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस आपको पुनः दिखाई देंगे, और आपको यहां क्या कार्य करना है। आपको यहां पर आपका जो सेशन है वो आपको दिखाई देगा, और इसके साथ में आपको जो स्कीम है वो आपको स्कीम यहां पर दिखाई देगी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो स्कीम सेलेक्ट की थी वही स्कीम हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं, कक्षा 6 से 8 एससी। और यहां पर सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे पुनः वो जो दिशा निर्देश है वो भी आपको यहां पर पुनः दिखाई देंगे। अब हमें यहां पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद में आपको जो 3 ऑप्शन है वो आपको यहां पर देखने हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखिए। पहला ऑप्शन है आपका एलिजिबल का, सेकंड ऑप्शन है आपका अप्लाई का, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है रिजेक्ट का। तीनों ही ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको जब पहला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपको इस कैटेगरी में, जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी में कक्षा 6 से 8 के जो पात्र स्टूडेंट हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। चलिए यहां पर हम देखते हैं, शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 6 से 8 जो एसटी 6 से 8 जो एससी कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है उसमें कक्षा 6 से 8 में जितने जो पात्र स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहां पर दिखाई देने वाली है। टोटल 2, गर्ल्स 2 और बॉयज आपके यहां पर 0 हैं। तो पात्र स्टूडेंट्स की संख्या आपको इस ऑप्शन के माध्यम से दिखाई देगी, और वह आपका ऑप्शन है, पुनः देखेंगे, एलिजिबल वाला। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आपको एलिजिबल पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर नीचे देखना है। तो आपको उस कक्षा में जो छात्र पात्र हैं आपके, वो छात्र आपको यहां पर दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर। आप ध्यान से देखें, आपको इस बार अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए, जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः वही वाला टैब आपको दिखाई देगा, और इस बार आपको क्लास 8 वाले आइकन पर क्लिक करना है। अप्लाई करने पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लास 8 वाले जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो 2 स्टूडेंट पात्र थे उनकी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी, और यहां पर आपको थोड़ा साइड में स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप स्टेटस देखेंगे कि ये जो 2 छात्र हैं कक्षा 8 के, कैटेगरी इनकी एससी है, इनके जो फॉर्म है सिस्टम के द्वारा ऑटो अप्लाई कर दिए गए हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि इन दोनों छात्रों के फॉर्म सिस्टम के द्वारा ऑटो अप्लाई कर दिए गए हैं। समस्त सूचनाएं साला दर्पण से उठाई गई है और कंप्लीट अप्लाई सिस्टम के द्वारा कर दिए गए हैं। अब हमें इस फॉर्म को चेक करना है। यदि यह फॉर्म सही है, सूचनाएं सही है और छात्र पात्र है तो आपको उसे अगले जो टैब है उसके माध्यम से आपको वेरीफाई करना है, और उसके बाद में आपको लॉक करना है। यदि इस छात्र की सूचनाएं या पात्र नहीं है, अर्थात यह अपात्र है, तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन से इसको यहीं से डिलीट कर देना है। तो यह छात्र आपका अपात्र की श्रेणी में चला जाएगा, और व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप इस छात्र की समस्त डिटेल देख पाएंगे। तो हम यहां पर व्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आपकी ओपन होगी, और यहां पर आप इस छात्र की समस्त सूचनाएं देख सकते हैं। और यहां पर एक जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाई देगा कि एप्लीकेशन स्टेटस ऑटो अप्लाई ऑन 25/7/2023, अर्थात 25/7/2023 को इस छात्रा का जो फॉर्म है सिस्टम के द्वारा ऑटो अप्लाई कर दिया गया है।
अब हमारा कार्य है कि इस ऑटो अप्लाई फॉर्म की हमें जांच करनी है और जांच करने के बाद में इसे वेरीफाई करना है, और अगर यह अपात्र है तो हमें इसको डिलीट कर देना है ताकि यह आगे फॉरवर्ड ना हो। और इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको प्रत्येक कैटेगरी में छात्रों को चेक करना है और चेक करने के बाद में आपको पात्र और अपात्र उन्हें करना है, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले टैब पर चले आना है। और नेक्स्ट आपका टैब है वेरीफाई का। तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपको पुनः दो चीज़ सेलेक्ट करनी है। एक आपका सेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपकी स्कीम, पुनः वही स्कीम हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कक्षा 6 से 8 SC। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः जो कक्षा 8 के जो 2 छात्र पात्र थे जिनको हमने अभी देखा है, अगर वह कन्फर्म है तो आपको यहाँ पर आना है और कक्षा 8 वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पुनः वह दोनों छात्र आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वेरीफाई स्टूडेंट, आपको इसके पहले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और बारी बारी से दोनों स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर देना है, और इस प्रकार से यह दोनों स्टूडेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे वेरीफाई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है।